कि मैंने सेनापति से प्यार किया था और सेनापति ने मुझसे वादा किया था और एक दिन का समय आया कि सेनापति की फांसी होने की थी और उस दिन के बाद फांसी के दिन मैंने गई महाराज के पास। महाराज ने क्या कहा? महाराज से विनती किया। महाराज ने मेरे सिंदूर मंगाए और सेनापति से कहा कि इस लड़की के साथ और इसका सुहागन कर दो। सेनापति ने मुझे सुहागन किया और सुहागन करने के बाद सेनापति की फांसी हो गई। सेनापति की फांसी हो गई। हाँ। उसी दिन से तुमने सोच लिया कि जब इस दुनिया में तुम्हारा पति ही नहीं रहा तो सुहागन से विधवा ही अच्छा है। हाँ। यही बात सोचा तुमने ना? हाँ। और मेरे पति की निशानी ये जो सामने तुम्हारे दिखाई दे रहा था, ये मेरा लाल भारत है। तुम्हारा बेटा है? मेरा बेटा है। लेकिन आपने पूछा, क्यों पूछकर क्या करोगी? अगर ये जानना चाहती हो हाँ। हमारा पूछने का मकसद क्या है? क्या मकसद है? आपने क्यों पूछा? हमारा पूछने का मकसद एक है कि काश जिस विधवा की जिंदगी तुम जी रही हो, हाँ। हमारे ख्याल से तुम विधवा नहीं हो। नहीं, ये आप कह रहे हैं मेरे पति की फांसी हो गई है, मैं विधवा नहीं तो क्या हूं? नहीं, तुम विधवा नहीं हो। तुम विधवा नहीं हो। तुम एक सुहागन हो। और जिस सेनापति की फांसी हुई थी वो सेनापति की फांसी नहीं बल्कि जेल से फरार हो गया। मैं नहीं जानती। जेल से फरार होने के बाद वही सेनापति बाग सिंह, क्योंकि सोच लिया कि देश के गद्दार और ये जालिम दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी, उसी दिन से सेनापति बाग सिंह ने अपने आप को नाम छोड़कर डाकू आजाद सिंह के नाम से, और वो तेरा सेनापति बाग सिंह तेरे सामने खड़ा है। पहचान मुझे। आज से 20 वर्ष के बाद हमारी और आपकी मुलाकात होती है, तो एक बार गले से लग जाओ। आखिर दिखा ही दी अपनी जात, और इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है। और मां, तुम्हें भी शर्म नहीं आई एक डाकू के गले लगते हुए? क्या तूने मुझे क्या कहा? जो आपने सुना वही कहा मैंने। आपको जरा भी लज्जा नहीं आई एक डाकू के गले लगते हुए? कमीने! जरा पहले पूछ तो लिया होता कि गले लगाने का कारण क्या है। कमीने, तू ये सोच, ये और कोई नहीं बल्कि तेरे पिता हैं। मां, ये बात आज के पहले तुमने क्यों नहीं बतलाई मां? जो बात अपनी जीवा से मैंने बोल दी, अपनी जुबान से बोल दी, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था मां।
मेरे अनजाने में मुझसे जो गलती हुई मुझे क्षमा कर दे माँ। बेटे भारत, आज के 20 वर्ष के बाद तुम मुझे मिले हो, और मिलने के बाद क्या एक बार तुम पिता कहकर गले से नहीं लगाओगे बेटे? बचपन से लेकर आज तक जिसके लिए, जिसके प्यार के लिए मैं तरस गया हूं, यहां तक कि आज तक अपने बाप का नाम नहीं जान सका, आज 20 वर्ष के बाद वो हमारे सामने खड़े हैं। क्या अपना बेटा कह के एक बार मुझे अपने सीने से नहीं लगा? नहीं बेटे, पिताजी। बेटे भारत, एक काम करोगे तुम, मां को लेकर यहां से जाओ, तुम कुटिया में अच्छा सा भोजन बनवाओ, और आज मैं तुम्हारे मां के हाथों से भोजन खाकर ही जाऊंगा। और यहां जाने का मकसद, एक मेरा जानी दुश्मन है, और वो जानी दुश्मन कोई और नहीं, अरे वो कमीना महामंत्री गंगार। पिताजी, अगर वो आपका जाने दुश्मन है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बेटा दुनिया में कायम है, अरे उन्हें क्या परवाह जिसकी ये औलाद से आनी हो जाए। मैं उस हरामजादे को अभी जाकर उसका नामो निशान मिटा दूंगा। वाह बेटे वाह, हम तुमसे बहुत खुश हुआ, और मैं जानता हूं कि तुम टैक्स में आकर हर काम कर सकते हो, लेकिन बेटे वो जानी दुश्मन हमारा है, और जानी दुश्मन से बदला लेना मेरा परम कर्तव्य है बेटे। इसलिए उसके पास तुम नहीं जाओगे, उसके पास मैं जाऊंगा। जैसा आपका आदेश, आपका आदेश सर आंखों पे होगा। आओ, यहां से लेकर जाओ, अच्छा सा भोजन बनाओ, और आज मैं तुम्हारे हाथों से भोजन करके ही जाऊंगा, और बेटे को ले जाऊं, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। लाला, क्या मैं चल रहा हूं कुछ तैयारी करने के लिए, और तुम माँ बेटे बहुत जल्द आना है। ठीक है माँ, लाला, जो बात मेरे मुंह से निकल गई शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए थी माँ, इसलिए माँ कि माफ कर दो खता मैं और खतावार हूँ।
कहा है कि आज मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाकर जाऊंगा। हाँ माँ, लाल, बहुत खुशी की बात है कि आज हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। आओ माँ, आज कुछ अच्छा सा बनाना। ठीक है लाल, आओ। महाराज, मेरा बेटा पागल हो चुका है। आज उसने मुझे बहुत मारा और कहा जाओ महाराज से कहो कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करे, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। महाराज, उस कमीने के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना, बल्कि उसे फांसी चढ़ा दीजिए महाराज। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा। क्या कहा तुम्हारा बेटा पागल हो गया? हाँ महाराज, एकदम पागल हो गया है। नहीं तो वो मुझे भी मार देगा, आपको भी मार देगा। इसलिए तत्काल उसे फांसी दे दीजिए महाराज। मेरी शादी की नहीं बल्कि मेरी बर्बादी की बात हो रही है। हाँ, तेरी बर्बादी हो गई। क्यों बुढ़े? तू मेरा बाप नहीं, तू मेरा दुश्मन है। और मेरे जीते जी तो राजकुमारी की तरफ नजरें उठा के नहीं देख पाएगा। सोच ले, तू जिंदा भी नहीं रहेगा। जा, महाराज क्या देखते हो? तत्काल इस हरामजादे के हाथों में कहीं डराओ। क्या देखते हो? डाल दो महाराज के हाथ पे हथकड़ी। महाराज को बांध दो खंभे में। हरामजादे, ये तूने अच्छा काम नहीं किया। महाराज कुछ भी कहो। कुछ भी कहो, लेकिन जब यह शक्ति अपने बाप का नहीं हुआ तो किसी का नहीं। लाश को उठाकर ठिकाने लगाओ। हमारे मान के नहीं ना, हड्डी में तो नहीं घुस गए? घुस गए, हड्डी में फंस गए। क्यों रे? ये बताओ, तुम दो दो लोग तलवार शमशीर को खींचते हो। कोई बात नहीं, पहले लाश को ठिकाने लगाओ। जब ये शक्ति सिंह अपने बाप को नहीं हुआ तो तुम्हारा कब होगा? दरबारियों, जाओ देखो पद्मा कहाँ है, उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर के आओ। और यहाँ का मैं राजा बनूंगा, महाराज पद्मा का कन्या दान करेंगे। क्या कटीली हो यार। पद्मा है रे,
होश में बात करो। क्या नहीं लेते बनता? क्या? तो सीधा बोलो, नाम नहीं लेते बनता। कुमारी पद्मा। क्या है? पद्मा, तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे? और क्या? तुमसे शादी कभी जीवन में नहीं कर सकती हूँ। नहीं करोगी? नहीं। अगर मुझसे शादी नहीं करोगी, याद रखो, आज पिताजी। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, यहाँ से ठीक है, अगर आप कहती तो मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ। दरबारियों, जाओ नाव और पंडित को बुला करके लाओ, मेरी शादी रचाओ। अरे पंडित हमारे नौवा खड़ा है या नौवा है रे? यहाँ नवनीवा कहाँ करवावत रे? करावे कहाँ गए? करावे का करावे गए? शादी करावे गए। हाँ अच्छा, वही का बोला हिये करवावे गए। हाँ कहते हियो करवावे। हमने नाव और पंडित की बात की है। नाव कहाँ और पंडित कहाँ है? अरे हम पंडित हैं। अच्छा अच्छा, खड़े हैं, खड़ा है और यही के मेहरिया नौ नहीं आए। अच्छा, तो वो गांठ वांठ जोड़ी। कोई बात नहीं है, हटाओ तुम सीधा अबे। शादी करा। पंडित जी हमारा नवनीमा बड़े लंबे गए हुआ बना आ पाई। नेग मकाले है। आए नेग मकाले। हम तो हाथी ले अब हाथी ले जाला खौरहा। और काहे? हाँ। अरे जब हम हाथी नेग में ले अब हाँ आए हाँ। तो वहीं पर चढ़ के जब बार बनावे। हाँ यहो बात ठीक है। आए तो छूरो बड़ा भारी बनवावे के पड़ी। और हम जाना रे का ले अब? का ले हो? हम ले आवे भैंसा। वही का करी हो? वही का साले का 200 का रहा थे। हाँ। और एक बल्टी डारब सार धई के मन मनाए के फना जाई और लगा के बल्टी सारे के दोहनी लगा दिया। हाँ और घर भर खाओ माठा दही सारे के। अच्छा के हाँ मोटा के पिलवा हो जाई हो। हाँ एक काम कर, हाँ पहले भौरी वाला कही है या डायरेक्ट वाला? डायरेक्ट वाला श्लोक वाला कर दो। श्लोक वाला। हाँ यार ए बेटी, अरे कहीं का दुपट्टा लाओ बैलंडी का। बिल्ली निकाह हो। ये सब शायद शादी की खुशी में सब बैलानी है, खुशी के मारे कुछ सूझत नहीं ना बिटीवन का। बच्चा इधर आओ, ये कैद खड़े हो। बता, तूने क्या कहा मुझे? हैं? क्या कहा? अरे हम कहा बेटा इधर आओ। अच्छा बताओ, जब मराए तेरे जब शादी हो थी तो पंडित जी दुल्हा का कहा थी? बच्चे भैया बेटवा तो कहा थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो शादी कर। ऐसा है सुनो, हम आज तक जितनी शादी की ना है, या तो दुल्हा मर गया है और या तो दुल्हनिन खत्म हो गए। हमें शादी करे माँ बहुत आफत है, क्योंकि ये लड़की में सह है, यह टांगन बीत जाऊं है सपना ही है। या तो करे वाले का चबाई या तो करावे वाले का खाई। तो हरे हरे बांसवा काटावे तो तिकी बांधाओ, वही माँ दुल्हे का पौड़ाई के सेरावाई हो। ये क्या है? शादी करा रहे हो कि मेरे मरने का इंतजाम सोच रहे हो? अरे भैया बच्चा इधर सुनो, तुम्हारे यहाँ जाऊं अनगाई में गाड़ा जात का कहा थे, मड़वा कहा थे, और हमारे यहाँ वही का तिकती कहा थी। मुतौर नहीं साले, और तो हगनौर कहा थी। अरे मौर कहा थे बे, कहो हम कहे भाई का मुतौर कहा थी? अमरूदम प्रसादम पेट पिनानम पूनम पुनम। बेटा तुम कहो श्लोक ही।
ये 2021 लॉकडाउन के बाद के यहाँ जितने पत्र आए हैं, कहो अमरूदम प्रसादम पेट पिनानम पूनम पुनः। बिट्टी तुम कहो घिसना नाम समुद्रा, ये हमसे नहीं होगा। बियाह करी हो सुहाग रात मनई हो जाया वे। राम राम कहू बड़े सवेरे और पंडित नौवा का दिल घेरे। दीन दयाल और बरज संभारी और दुल्हन माहलुक है दुल्हवा है भाई। आओ का राम राम कहू बड़े दयालु और हम सब जने चले जावे बच्चा तुम्हें ही गाँव में भूंजो वालू। अरे सूखी सब्जी को तो इंतजाम करेगा परी। राम झूर बांस का अरे गाड़ा बखूटा और बच्चा ज्यादा बोली हो तो इधर उधर करी हो तो मारब जूता। यार गजब करो हवाई कराएगा ये दाग हवाई हो। राम राम कहो चुनो भर भंगी और ये जद चाहो तो यही कर रखो रंडी। शादी कराने आए हो, रंडी रखेंगे साले हराम खोराए। अरे वो रंडी हमें किया दुल्हन का रंडीन कहा दे भाई। रंडी रहे तो भाई हल्दी शादी कराने भद्रा लाग जाए करू दिल लाग जाए है ना। सुन कहा बच्चा आगे जाओ पाछे फरो फुलाओ। चलो यहाँ ये सब है गरमान, ये जल्दी भी आसे हैं। चलो जा नमो नमो देव छुनना अपूरे गौरम सिर मिंट मारम ईटा धर दियो जुड़ जाए फौरम। बीसाना गौर में चढ़ाओ नंबर 1 और नंबर 2 और शक्ति कहा मान लो कि जबरन शादी और रचाना गवारा नहीं। और बात मेरी अगर जमानो नहीं बात मेरी बात तुमने अगर मेरी मानी नहीं इसमें हक है हमारा तुम्हारा नहीं। वाह, इसमें हक तुम्हारा है बाकी किसी का नहीं है। सही सुना तुमने। तूने अरे चौपट कर दिया अबे बना बनाया। तूने चौपट कर दिया और बना बनाया का और जो तुझे जाना चाहा और नहीं फंसाए। छोकरे जा यहां से दफा हो जा, वरना जो महाराज के सर पे शाही मुकुट देखता है ना, एक गोली में अबे जहां हो वहीं रुको। एक गोली में खोपड़ी आसमान पे नाचेगी, वरना बंदूक
शक्ति सिंह, इस वक्त बाजी तेरे हाथ में है। महाराज की जान की खातिर मैं अपनी गन रख रहा हूं, लेकिन फिर भी याद रख, तू मेरा कुछ कर नहीं वाह वाह वाह। शक्ति सिंह कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता है जानिए। इसमें हक तुम्हारा है, बाकी किसी का नहीं। हमारा है, सिर्फ हमारा। आज मैं इससे शादी करूंगा, शक्ति सिंह से। एक से एक साले बीच में रोड़ा बनते हैं, बांध खंभे में लगा इस साले में निशाना। अरे एक बात कही हम खासी और वे आही जमारे हम आहिन पासी। नंबर 1, नंबर 2, अबे 3 मुख से निकाला बेशरम, 3 मुख से निकाला। और अबे बेशरम, अबे खोपड़ी को उड़ा दूंगा पिस्तौल से। अब रामू जख्मी खड़ा, भोले का बाप का जान ले लेंगे हम तेरी। अरे कौन है क्या, नहीं तो मुझे जानता रे कौन है क्या। मुझे जानता, मौत तेरी मेरे हाथ में आ गई। यहाँ से चला, अबे मान करके कहो, वरना अंजाम इसका। जेल जाने की परवाह मुझको नहीं, हथकड़ी तेरी मर्दों का सिंगार है। मार के जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, पीठ पीछे दिखाऊंगा। यहाँ से अभी मान करके कहो, वरना अंजाम से तू बुरा पाओगे। काट कर डाल दूं का जमीन पे तुझे, लाश तड़पेगी तो गज। अब शक्ति सिंह के बच्चे तो जाने मालूम कि तू किसके सामने बात कर रहा है। जानते हैं, लेकिन तू क्या करेगा मेरा। तुझे जो चाहे, हवेली है, माल चाहिए, धन चाहिए, जितना मर्जी ले लीजिए, लेकिन हमारे बीच में रोड़ा बनने की कोशिश मत करिए। नहीं तो क्या करेगा, क्या करेगा। शक्ति सिंह को जानते नहीं हो, जहां पे खड़े हो जहां पर खड़े हो, इसके चारों तरफ इतनी बारूद फैला दिया है इतनी बारूद फैला दिया है, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथों में है। शक्ति सिंह कभी